हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट के लिए। रसायन विज्ञान का ये वीडियो है। इसमें खास आपके लिए ये जो एग्ज़ाम पीरियड इस समय चल रहा है, बस कुछ ही समय में होने वाले हैं एग्ज़ाम, तो पूरे सिलेबस के हम रिवीजन लेकर के वीडियो आए हैं। पार्ट टॉपिक वाइज, यानी हर चैप्टर के आपके रिवीजन हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं तो बहुत तेज़ी से आपको पूरे पार्ट को दोहराने का जो क्रम है वो जिसको रिवीजन कहते हैं, तो उस रिवीजन के क्रम में लेकर के वीडियो आए हैं, ताकि आपको हर टॉपिक से एक बार जो आपने पढ़ा है उसको पुनः दोबारा एक बार देख लें और आपका पूरा सटीक आंसर आ जाए, और जो भी आपकी तैयारी है और चार चांद लग जाए। तो शुरू का पार्ट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से ही हम लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले न्यूमेरिकल लगवाते हैं और फास्ट ट्रैक रिवीजन है आपका। जल्दी से जल्दी सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स एक बार, मतलब केवल 8 से 10 वीडियो में पूरी केमिस्ट्री दोहरा जाए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए अपना क्वेश्चन आपका इस तरह से है। ये पहला क्वेश्चन लिया गया कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml, NaCl को कितने 200 ml जल में घुला, ये आपका घुला है, यानी इतना ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको? मोलरता। ठीक है, यहाँ देखिए इसका कौन, ये चीज़ आपको, ये तो आपको पता ही है कि कौन विलेय है कौन विलायक है। तो विलेय इसमें कौन है? NaCl का मात्रा है 5.85 ग्राम है और 200 ग्राम आपका जल है, तो जल आपका सीधा सा है कि ये विलायक है, और इसमें नमक यहाँ पर विलेय है। क्लियर? ये तो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अणुभार आपको ज्ञात करना होगा NaCl का। तो इसका कितना है? सोडियम का जो अणुभार है वह है 23, और इसका कितना है? Cl का है 35.5। ठीक है, तो ये आपको अगर दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपको ये रटना पड़ेगा कि किसका भाई परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, और परमाणु जोड़ करके अणुभार बनाया जाए, यानी ये एक अणु बनता है तो अणु के परमाणु भारों को जोड़ देंगे और एक अणुभार तैयार हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये 5.8 ग्राम NaCl, यानी विलेय क्या है? इतना है, 200 ग्राम जल में घुला गया है, एक विलयन तैयार किया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो विलयन की मोलरता बराबर, मोलरता का आप सूत्र लगाएंगे, आप लिखेंगे, हल करें, विलयन की मोलरता बराबर क्या होगा? तो मोलरता का सूत्र क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये आपका सूत्र। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार आप लगाइए। तो विलेय के मोल, यही तो विलेय है। ठीक है, तो विलेय के मोल की संख्या बराबर क्या होता है? मोल की संख्या यहाँ पर आप देख लें, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार के, भार बटे अणुभार के। अब मोल बराबर जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ आपको लिखना होगा भार बटे अणुभार, चाहे वो विलेय का पूछा जाए या विलायक का पूछा जाए। तो यहाँ पर विलेय का भार क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार के। तो ये हो जाएगा, विलेय का भार कितना है आपका? 5.85। ठीक है, ये हो गया भार बटे विलेय का अणुभार कितना होगा? तो अणुभार आप निकाल लें, 23 और 35 कितना हो जाएगा? 58.5। जोड़ लीजिए, इसका है सोडियम का है 23 और इसका है 35.5, तो 5 5 3 8, ये 58.5, ये आया 58.5 बाई। अब देखिए विलयन का आयतन लीटर में आपको निकालना है। कितना ml दिया हुआ है? 200 ml। तो इसमें इसको लीटर में बनाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 200 बटे 1000। ठीक है, 2 जीरो इसका काट दीजिए, 2 जीरो इसका,
ये आया 0.2, क्या आया, लीटर आ गया ना, तो इसके स्थान पर रख देंगे 0.2 लीटर। ठीक है, अब ये लीटर है ही, चाहे लिखो या लिखो। अब इसको आप हल कर दीजिए, तो कितना 58, 5.85 यहाँ है और ये 58.5 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब आप इसको हल कर लीजिए। 5.85 बटे 58.5, देखिए 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव को अंक बराबर कर दीजिए, दशमलव हट गया। अब 558 कम 500, अब ये हो जाएगा दहम्मा। ठीक है, ये आया 1/10, ऊपर का मान कितना 1/10, और 1/10 को सरल करेंगे तो कितना आएगा 0.1, तो यहाँ आपका 0.1 बाई कितना आया 0.2, ये है। अब 0.1 अंक बाद दशमलव हट जाएगा, अब आया 1/2, और 1/2 को और सॉल्व कर लीजिए। 1/2 को यानी 2 से भाग दे दीजिए 1 को, तो क्या होगा, दशमलव लगाओ, 0 2 पंचे 10, कितना आएगा, यह 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक, समझा ना, ये सवाल आया आपका 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल लगाने को आएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो हम एक प्रयास करते हैं कि एक ही वीडियो में एक पार्ट के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सभी को आपको सॉल्व करवा दिया जाए। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। ये देखें अगला, ये अगला क्वेश्चन है आपका एक बिलेन 40 ग्राम NaOH को, एक बिलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। ठीक है, तो 40 ग्राम NaOH को किस में घोला गया है, 500 ml जल में घोला गया है, तो क्या होगा, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो NaOH तो देखिए क्या होगा, मोलरता बराबर किसकी निकालनी है, ये NaOH की। पहले आप इसके अणुभार को निकाल लीजिए। Na का कितना होता है 23, और वो H का कितना होगा वो का होता है 16, और H का 1, 6 3 9 1 10, 2 3 1 4, 40। इसका अणुभार NaOH का कितना होता है, NaOH का अणुभार है 40। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये आ गया आपका अणुभार। तो मोलरता बराबर आप निकाल लीजिए। मोलरता बराबर क्या होता है NaOH के मोलों की संख्या बटे बिलेन का आयतन। किसमें, लीटर में। ठीक है, तो मोल की संख्या बराबर होती है भार बटे अणुभार के, तो इसका ये हो जाएगा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार बटे बिलेन का आयतन लीटर में। तो भार कितना है आपका 40 ग्राम,
40 ग्राम है ना, तो 40 ग्राम भार हो गया। और इसका भार भी आपका कितना आ गया, 40 बटे ब्रेन का आयतन 500 ml है, तो 500 को आप लीटर में बना दीजिए। ये देखिए लीटर में 500 कम 500, 500 दोनों हज़ारा बराबर कितना है, 0.5। ठीक है, यहाँ पर आप रख देंगे 0.5। ठीक, अब देखिए 40 कम 40, 40 कम 40, ये ऊपर का आया 1, तो ये आया आपका 1/0.5। इस दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिए, 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 कितना आया, ठीक है, मोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भार सही वही है, और क्या आपका, और भार भी वही है, भार और भार आपका वही है, तो इसलिए इसकी नॉर्मलता और मोलरता क्या हो जाएगी, समान होगी। क्लियर। चलिए अगला देखिए, ये अगला क्वेश्चन है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है, 100.30 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, Kb से। ये इसको आपको इसको फाइंड करना है। तो सूत्र है आपका डेल्टा TB इक्वल टू 1000 गुणे KB गुणे W बाई कैपिटल M गुणे कैपिटल W। ठीक है, तो KB आपको ज्ञात करना है, तो KB बराबर क्या हो जाएगा, तो KB बराबर हो जाएगा आपका, जब इसको पक्षांतर करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये चीज़ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये चीज़ नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका देखिए, उससे पहले भी आपको क्या करना होगा, पहले सभी के मान रखने होंगे कि कौन इसमें क्या है। ठीक है, तो डेल्टा KB बराबर जब आप लाएंगे, तो डेल्टा KB का जब मान ऊपर हो जाएगा ये, तो ये बनेगा डेल्टा, तो ये हो जाएगा M गुणे W बटे 1000 गुणे W, ये मान, और ये हो जाएगा डेल्टा TB। ये मान आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब डेल्टा KB आप फाइंड करेंगे तो डेल्टा KB यहाँ हो जाएगा, ये मान यहाँ चला जाएगा और ये आपका नीचे चला आएगा, तो ये मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सभी को आपको देखना होगा कि कौन कौन चीज़ लगा है, क्या क्या है। तो स्मॉल W आपका, ये स्मॉल W है, ये विलेय का भार है। ठीक है, विलेय का भार है। ये क्या है, W जो है ये विलायक का भार है। M क्या है, अणुभार। ठीक है, डेल्टा TB आपको निकालना होगा कितना, तो डेल्टा TB बराबर है, पहला कितना हुआ है 1000, 100.34 में से आप 100 को निकाल देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये TB का मान हो जाएगा। ठीक है, इसका मान निकलाया ये। अब बस अब सभी का मान अब आप रख दीजिए।
तो ये मान है आपका तो डेल्टा के तो के बी बराबर ये हो जाएगा आपका के बी बराबर डेल्टा टी का मान कितना आया 0.34 गुणे ये आपका ये जो भार है ये अणुभार आपका ये देखिए ये अणुभार कितना है आपका C6H12O6 तो ये अणुभार कितना हो जाएगा 12 छक 72 ये हो जाएगा आपका 180 कितना हो जाएगा 180 गुणे फिर कितना भार है आपका 100 ग्राम बटे 1000 गुणे कितना भार है 12 ग्राम ये इतना कर दीजिए बस ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है तो कितना इतना करने के बाद क्या आएगा आपका ये आया आपका 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है निकाल लो इसे ना निकाल पाओ तो निकल जाए भाई। देखिए कैसे निकल रहा है देखो ये आपका है 0.34 तो 0.34 को अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा संख्या ये निकल जाएगी मतलब ये दशमलव हट जाएगा और ये आपका गुणा हो जाएगा इतना मान लीजिए। अब क्या हुआ अब 1 0 से 1 0 को काट दीजिए ये इतना कट गया। अब 2 9 18 और 2 छक 12 और 2 ते 6 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है 2 एकम 2 और 2 17 34। ठीक है अब ये आया आपका 17 ते 51 ये आया 17 ते 51 बटा 100 ये आया ना। अब देखो 100 से भाग दीजिए 51 को 10 लगाओ 100 पंचे 500 1 10 बचा 10 लगाई 0 एकम 100 आ गया ना ये आपका मान आया 0.51। ठीक तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। क्लियर चलिए अगला देखें।